कई सारे फैसले भी ऐसे रहे अंपायरों के, खासकर थर्ड अंपायर का फैसला एसोसिएशन पे सवाल भी खड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे ओवरऑल टेस्ट को? देखिए, आज का परिणाम निराशाजनक तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम पर्थ टेस्ट जीते थे और ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ था, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में हम जीत हासिल करेंगे। हमारे लोगों ने बड़ी कोशिश भी की, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं कर पाई और उसकी वजह से जो है हम ये मैच हार गए। इसमें बाद में लग रहा था 5वें दिन कि हम शायद ड्रॉ करा ले जाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन भी नहीं बनी। उसमें कोई विवादास्पद निर्णय जिसको लेकर गावस्कर ने भी बोला है और लोगों ने भी बोला है कि जो उसका यशस्वी जायसवाल का था वो आउट नहीं था। मैं भी मैच देख रहा था, तो मैंने उसमें जो स्नोकोमीटर है उसमें तो क्लियर था कि टच नहीं किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर का फैसला था। तो ठीक है, अब जो मैच का परिणाम आया, अब आगे हम सिडनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात कहनी है, हमारा पर्सनल व्यू ये है कि इस मामले में टेक्निकल कमेटी को, आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की, उस हिसाब से जाए। एक कोई चीज तो होनी चाहिए, क्योंकि एक फैसले में आप स्नोकोमीटर के हिसाब से गए और दूसरे फैसलों में आपने उसको नहीं माना। तो ये जो है आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को ये डिसाइड देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राउंड अंपायर को, फील्ड अंपायर के निर्णय को बदलते हो तो उसके लिए काफी मजबूत जो है कारण होने चाहिए। शायद उसका ध्यान नहीं रखा गया। उसके बाद परिणाम क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उसको लेके कुछ एक जो है दर्शकों में रोष था, हम समझ सकते हैं। मैं ही कहूंगा कि वो रोष लोगों में नहीं होना चाहिए। मैच का परिणाम आ ही चुका है, अब हमें सिडनी टेस्ट की तरफ देखना चाहिए कि सिडनी टेस्ट की तैयारी करें और हम कैसे उसको जीतें। सर, हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका लगातार फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है पूरी टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, खास करके बैट्समैन जिस तरीके से फेल हो रहे हैं। देखिए, जो खिलाड़ी हैं, बड़े छोटे जो भी हों, वो मेरा समझना है कि उनका आकलन 1 या 2 सीरीज के आधार पर नहीं करना चाहिए। उनकी टोटल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि जब से वो खेल रहे हैं तब तक उससे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। 1-2 सीरीज में अगर कुछ गड़बड़ होता है, उस आधार पे हम बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर दें या उनको जो है डम कर दें, ये उचित नहीं है, क्योंकि टोटल में परफॉर्मेंस क्या रही है ये देखना चाहिए। सब महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए खेला है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने देश के लिए, और अभी 1-2 सीरीज खराब जा रही हैं, वरना लगातार पहले तो हम जीत रहे थे, 1-2 साल पहले लगातार। 1-2 सीरीज ये खराब गई हैं, खासतौर से टेस्ट सीरीज। तो हमें ये इस आधार पर निर्णय लेना है, लेकिन ये जो है सेलेक्टर्स को तय करना, उनको सोचना, उनको इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और वो इस पे सोचें, बजाय इसके कि हम कोई इस पे टिप्पणी करें या हम ऑफिस बेरर्स ये बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। सिलेक्टर्स को पहले सोचना चाहिए। टीम मैनेजमेंट से बात करके सिलेक्टर्स कोई न कोई व्यू लेंगे, कोई न कोई सोचेंगे कि कैसे हम आगे जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकें। Sir, after Melbourne Test loss, it's almost clear that they will not be playing the WBC final. And special comments on Yashasvi Jaiswal's decision, which was taken by the third umpire, and it's very controversial now. Well, I mean, the result of Melbourne Test has been very disappointing for us, because after Perth Test we had a great hope, sanguine hope that we would win this series. But because of the rains, the second test got dry, and in Boxing Day Test we were quite hopeful. Our bowlers really did well, but batting lineup, they couldn't do that better. That's why we lost. And 1 or 2 decisions were also questionable, like Yashasvi Jaiswal's wicket today. I mean, the snokometer was very clear that ball didn't touch the bat, but still, the third umpire, he gave him out. Here, the individual's perception or opinion that prevailed. In another case, they go by the technology snokometer. So, what I am saying that ICC's technical committee should take cognizance of it, and they should devise or make a provision by which whether one should go by technology or one should go by individual's opinion. That should be settled once for all.
It's not that individual cases or case to case you decide. So that one issue which should be addressed to. Otherwise, the result, today's outcome is, I think it should be taken as, let's bygone be bygone. It has happened. We have lost that match. So we should prepare ourselves for Sydney Test match. That would be better. So there's one more thing which is concerning for the Indian team. Big players are not being successful continuously, and there are many questions on their form and their performance. Well, now hue and cry is being raised about the performance of certain players, senior players. But I'm saying a player's career should be judged by his total performance. It's not that in one or two series is how he's performed. If you see their career in Toto, they have contributed a lot. Immensely they have contributed for India. So we should not dismiss that contribution, judging them by one or two series or one or two matches. So that aspect has to be taken in mind. Secondly, it's selector's job to ponder over it and decide and formulate the strategy that who should play and who should not play, who should be picked up, who should not be picked up. All these things are purely in selector's hand. So they should take a call what they have to do, what they should do for Sydney and what they should do in future also.